जय श्री श्याम। सीताराम भगवान की जय। मेरे सभी मित्रों को जय श्री श्याम। बाबा श्याम के बारे में आज बात करते हैं, चर्चा करते हैं। हारे के सहारे बाबा श्याम, जिसे हम खाटू श्याम भी कहते हैं। खाटू जो गांव है राजस्थान में, उस ग्राम में बाबा श्याम का मंदिर बना था, इसीलिए हम उन्हें खाटू श्याम जी भी कहते हैं। वैसे उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया था, वो था बाबा श्याम, इसलिए हम जय श्री श्याम बोल रहे हैं। आज श्री श्याम बाबा की चर्चा करते हैं। बहुत से बाबा के धाम हैं, जगह जगह बाबा के धाम बने हुए हैं। चुलकाना में भी बना हुआ है, सिसरा में भी बना हुआ है, हिसार में भी है, बहुत जगह है। माने तो आज के समय में एक जागृत देव बजरंगबली की तरह ही बाबा श्याम है। शीघ्र ही, बस कुछ दिन और बाकी हैं, आने वाली देवउठनी एकादशी यानी कि 23 तारीख को, 23 नवंबर को मेरे बाबा श्याम का जन्मदिन है। मेरे बाबा श्याम का जन्म दिवस है। आज ही के दिन मेरे बाबा श्याम ने पृथ्वी पर जन्म लिया। अब आप सभी त्योहार मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, और आप जन्मदिन किसी भी सदस्य का, अपना, अपने बच्चों का कितनी खुशी से मनाते हैं, कितनी अच्छी तरह से मनाते हैं। आप उन्हीं उसी तरह से जो भाई बाबा श्याम को मानते हैं और जिनके कुल देवता है बाबा श्याम, वो तो अवश्य मनाएं। अभी बहुत सी पब्लिक तो है भाई बाबा श्याम के लिए उनके दर पे जाती है, उनके धामों पे जाती है, लेकिन जो वहां पे नहीं जा पाए क्योंकि भीड़ बहुत होती है, या भाई किसी का इतना बजट नहीं है कि आप परिवार के सहित या अकेले भी वहां जा सकें, तो वही बाबा श्याम का जन्मदिन, अपने श्याम का जन्मदिन अपने घर पर आप कैसे मनाएं, किस तरह से मनाएं। आप बाबा श्याम के जन्मदिन को वैसे ही मनाएं जिस तरह आप अपने बच्चों का बनाते हैं, अपना बनाते हैं। उतना आप ये देखें, ये सोचें कि उस समय कितना उत्साह होता है आपके अंदर। आप सबको फोन करते हैं कि भाई मेरा जन्मदिन है और शाम को घर आ जाना। जगह जगह आप सबको न्योता देते हैं, इनवाइट करते हैं। सेम उसी तरह से आप बाबा श्याम का जन्मदिन मनाएं। पूर्ण मन में श्रद्धा रखें, विश्वास से बाबा श्याम का जन्मदिन मनाएं कि हाँ, आज बाबा श्याम मेरे घर जरूर आएंगे। बाबा श्याम, आज उनका जन्मदिन है। आप यही विश्वास और यही श्रद्धा आपके अंदर रखें और उसी तरह से आप बाबा श्याम का जन्मदिन मनाएं, क्योंकि हारे के सहारे हैं बाबा श्याम और सभी कष्टों को हरने वाले हैं। आप उनका जन्म दिवस उतना ही उत्साह से मनाएं जितना उत्साह से आप अपने बच्चों का मनाते हैं। अपने घर को सजाएं, जिस तरह आप जन्मदिन पर अपने घर को सजाते हैं वैसे ही सजाएं। आपके घर में चाहे छोटा मंदिर है चाहे बड़ा मंदिर है, बाबा श्याम का जैसा भी आप अपने बाबा श्याम को मानते हैं उसी तरह जो अच्छी तरह से सजाएं। पूर्ण उत्साह रखें अपने मन में। और शाम के समय, वैसे तो बाबा श्याम का जो जन्म दिवस है वो कहते हैं कि रात को 12 बजे उनका जन्म हुआ था और 12 बजे ही मनाते हैं, लेकिन अगर आप किसी को इनवाइट करेंगे तो वो रात को 12 बजे तो आपके घर आएगा नहीं। तो आप बाबा श्याम का जन्मदिन अपनी सुविधा के अनुसार शाम को मनाएं और शाम को इनवाइट करें अपने घर पे। अच्छी तरह से दरबार को सजाएं, फूलों से सजाएं। अब आपको मनाना कैसा है आपका श्याम का जन्मदिन, मैं प्रार्थना करूंगा और निवेदन करूंगा। बहुत से लोग उनके जन्मदिन पर, देवताओं के जन्मदिन पर केक का प्रयोग करते हैं। आप केक का प्रयोग ना करें, बिल्कुल ना करें। चाहे वैसे तो केक अंडे से बनाते हैं, आप फिर भी केक लेके आते भी बगैर अंडे का है, चलो वो भी मान लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो ब्रेड यूज होता है, आपको क्या पता वो कैसे बनता है, किस तरह से हम उसे बनाते हैं। जो बनाने वाले होते हैं, क्या आप अपने देवता को वो खिलाएंगे, उसका भोग लगाएंगे? नहीं। बाबा श्याम का जन्मदिन आप केक से ना, अपने घर पर अपने हाथों से कुछ बनाएं और तब उनका जन्मदिन मनाएं। अब आपको जन्मदिन में क्या करना है? सबसे पहले
आप अपने हाथों से कुछ मिष्ठान और सब जो भी है बनाएं बाबा श्याम के लिए, केक के बजाय। और अब आप अपने घर में बाबा को फूलों से सजाएं और साथ में मोमबत्ती भी मत लगाइए, आप दिए लगाएं, चाहे सरसों के तेल का लगाए, आप दिए लगाएं, जितने चाहे दिए लगाएं, जितनी आपकी श्रद्धा है उतने दिए लगाएं, पूर्ण तरह से सजाएं, इनवाइट करें सबको। और सबसे पहले आप जब श्याम का जन्मदिन मना रहे हैं, अपने घर के पितरों को आप न्योता दें। हे पितृदेव महाराज, हे पितरों, जो मेरे हित में है, जो मेरी अच्छाई में है, मैं उन पितरों को बाबा श्याम के जन्मदिन पर अपने घर पर इनवाइट करता हूँ। अपने कुल देवता को, अपनी कुल देवी को, अपने इस देवता को एक संकल्प जल लेकर हाथ में, और तब उन्हें इनवाइट करें। और इनवाइट करने के बाद उन्हें आप ये भी बोलें कि जब बाबा का जन्मदिन मना लें तो आप अपने अपने स्थान पर पधारें और जल को नीचे छोड़ दें। इस तरह से आपको उनको न्योता देना है। फिर अब बाबा श्याम की दिया लगाएं उनके सामने, और बहुत सारे दिए लगाएं। अब जो आपने मिष्ठान बनाया है, अब जो आप उन्हें एक चम्मच से उनको भोग लगाएं। आप चाहे तो ये भोग एक अंगारी पर भी दे सकते हैं। और आपने जिन देवताओं को न्योता दिया है, अलग से उनको एक अंगारी पर भी, उनको भी आप अलग से भोग दें या अलग से एक कटोरी में रखें। उस भोग को बाद में आप उसे गौ माता को दे सकते हैं। इस तरह से आप श्याम बाबा का आप इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति होनी चाहिए आपके अंदर श्याम बाबा का जन्मदिन मनाने के लिए कि श्याम बाबा मजबूर हो जाएं आपके पास आने के लिए। आप इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति दिखाएं कि दुनिया तो उनके धाम पर गई हुई है, और आपकी भक्ति और श्रद्धा से खुश होकर वो धाम को छोड़कर आपके पास आए। इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति दिखाएं अपने अंदर बाबा श्याम के लिए कि बाबा श्याम को आपको आना पड़े, बाबा श्याम को आना पड़े जन्मदिन के लिए अपने घर पर। आप इतना विश्वास करें कि हाँ, मेरे श्याम आएंगे, मेरे श्याम जरूर आएंगे आज मेरे पास, क्योंकि आज मेरे बाबा श्याम का जन्मदिन है। तो 23 तारीख देवउठनी एकादशी, जो देव उठते हैं अपने विश्राम से, वो एकादशी है। इस दिन आप जन्मदिन मनाने के बाद जो भगत हैं पूजा पाठ करते हैं, वो बाबा श्याम के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं बैठकर, ताकि आपका बाबा श्याम का जो मंत्र है वो जागृत हो सके। आप कोई मुसीबत पड़े उस मंत्र का आप जाप कर सकें। आप मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण का भी कर सकते हैं, या श्री श्याम देवाय नमः का ओम का भी कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि देव उठते हैं, उनकी तरंगे उठती हैं। तो आपके घर में भी जो देव, जिनकी शक्तियां हैं, जिनका आशीर्वाद है, आप जब जाप करेंगे तो वो मंत्र भी आपका जागृत होगा। इस तरह से आप बाबा श्याम का जन्मदिन मनाएं और बड़ी श्रद्धा से उन्हें याद करें। आप जिनका जयकारा लगाएं, उनके भजन चलाएं, खुशी में नाचे गाएं। बड़े बड़े लोग प्रोग्राम कराते हैं, बड़ा बड़ा कीर्तन कराते हैं, लेकिन आप घर में कर रहे हैं तो आप बाबा श्याम के भजन भर लें अपने फोन में, उससे चलाएं और भजन चला के आप उससे डांस करें, नाचे कूदें, इतनी खुशियां मनाएं जैसे एक शादी में मनाते हैं। इस तरह से आप बाबा श्याम को प्रसन्न करें और बाबा श्याम को अपने घर आने के लिए मजबूर कर दें। मनाएं मेरे बाबा श्याम का जन्मदिन आने वाली 23 तारीख को। इसी के साथ मेरे सभी भक्तों को, सभी मित्रों को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, बोल खाटू वाले की जय हो। ये मेरे बाबा श्याम, हमने भी देखो अभी दीपावली पर बाबा श्याम को हम भी अपने घर लेके आए। वो बैठे मेरे बाबा श्याम, वो देखिए, ये है मेरे बाबा श्याम, मेरे हारे के सारे खाटू नरेश।